हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फोर और सिंस का यूज जानते हैं कि कहाँ पे फोर का यूज किया जाता है और कहाँ पे सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ फोर या सिंस, फोर या सिंस का उपयोग समय सूचक शब्द के पहले, समय सूचक शब्द के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहां जो समय सूचक शब्द होता है या प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया जाता है, समय सूचक शब्द के पहले फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो इसका खांचा बनाएंगे हम, दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। यूज ऑफ फोर, और यहां मैं लिखता हूं यूज ऑफ सिंस। दोनों के यूजेज में क्या डिफरेंसेस है, यदि इसको आपने भली भांति समझ लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिएगा, फोर का यूज जो होता है टू शो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, किसको? समय अवधि को दिखाने के लिए, ध्यान रखिएगा, समय अवधि को दिखाने के लिए जो है फोर का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखेंगे। पहला इसका हो गया, यहां पे टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय को यहां दिखाने के लिए, ध्यान रखिएगा, निश्चित समय को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस के लिए आप याद रखेंगे। दूसरा इसमें आप याद रखेंगे फोर के अंतर्गत कि कितने देर या कितने दिन या महीना, है ना, या घंटा या साल का ज्ञान होता है। इसमें ज्ञान होता है, इसमें जो है कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटा, कितने साल का ज्ञान नहीं होता है। कब से कोई चीज शुरू हुआ है, कब से कोई कार्य प्रारंभ हुआ है, इसका ज्ञान होता है। कब से, और यहां कितने दिनों से, कितने घंटों से, कितने सालों से, यहां ज्ञान होता है फोर के साथ। एक बात और याद रखिएगा, प्रारंभिक समय यहां अज्ञात रहता है, फोर का यूज वहां करते हैं, और सिंस में प्रारंभिक समय ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। दोनों का अभी जो है हम लोग
एग्जाम्पल के द्वारा दोनों में डिफरेंसेस भी समझ लेंगे। देखिएगा, यदि मैं कहूं 2 घंटों से, तो से के लिए यहां आएगा 4। यहां ये अवधि दे रहा है 2 घंटों से। कितने घंटों से? 2 घंटों से। कब से का यदि हम सवाल पूछे तो कब से का जवाब नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। कब से नहीं, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने सालों से। तो कितने घंटों से, तो 2 घंटों से। यहां जो है पीरियड यानी अवधि के बारे में जानकारी मिल रही है, तो 2 आवर्स। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल में क्या रहेगा, 2 बजे से। प्रारंभिक समय देखिएगा, यहां मालूम है 2 बजे से, यहां प्रारंभिक समय मालूम नहीं है, 2 घंटा तो कह दिया हमने, लेकिन कब शुरू हुआ ये पता नहीं है। यहां कब से का जवाब मिल रहा है, कब से, तो 2 बजे से। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, 4 दिनों से, 4 डेज। यहां क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं सोमवार से। प्रारंभिक समय पता हो गया सोमवार से, तो सिंस मंडे। सिंस मंडे। मैं यहां कह दूं कि 5 वर्षों से, तो यहां 5 ईयर्स। लेकिन यहां कितने का जवाब मिलता है और यहां कब से का जवाब मिलता है। यहां मुझे कहना पड़ेगा 2015 से यदि मैं कह दूं, तो सिंस 2015। उसी तरह यदि यहां कहा जाए आधा घंटा से, 4 हाफ एन आवर, 4 हाफ एन आवर। यदि कहा दे 1 घंटा से, अवधि पता चलता है 4 एन आर। यदि कह दे 10 महीनों से, तो 10 मंथ्स। तो यहां कितने का जवाब मिलता है, जब कितना का जवाब मिले उसको दिखाना हो, अवधि को दिखाना हो, तो 4 का प्रयोग किया जाता है। और जब पॉइंट को दिखाना हो, वहां पे जो एकदम प्रारंभिक निश्चित समय को दिखाना हो कि कब से, यानी प्रारंभिक समय ज्ञात हो, तो उस स्थिति में जो है से के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहां बोल दूं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। यदि मैं बोल दूं सुबह से, सिंस मॉर्निंग। शाम से, सिंस इवनिंग। यदि बोल दिया जाए शाम से, सिंस इवनिंग। यदि बोल दिया जाए कल से, यानी गत बीते हुए कल से, तो सिंस यस्टरडे। कहने का मतलब है कि यहां पे प्रारंभिक समय पता रहता है, यह निश्चित समय को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अवधि को दिखाने के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। यहां प्रारंभिक समय मालूम नहीं रहता है, यहां कितने देर या कितने दिन, महीना, साल या कितने समय का यहां पता चलता है, और यहां कब से कार्य प्रारंभ हुआ है या कब से कोई चीज हो रहा है, इसका हमें जवाब मिलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।